हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लूप्स देखने जा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में लूप्स क्या होता है। तो मैंने एक फाइल बना रखा है जिसका टाइटल लूप्स दे रखा है। तो बेसिकली लूप्स क्या है? लूप क्या होता है? जैसे मान लो एक स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और अंदर लिखा मैंने मान लो अब है। फ्रेंड्स मान लो इसे मैंने कई बार प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगा? इसे बार बार करूंगा प्रिंट। इसे मतलब नंबर ऑफ टाइम मैं बार बार लिखता रहूं कि अब है डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट प्रिंट। यानी असल में क्या हो रहा है, एक लूप है जो मल्टीपल टाइम चल रहा है, सेम कंडीशन को मल्टीपल टाइम चला रहा है। तब एक तो ये तरीका है, मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करता हूँ बार बार, जस्ट जितनी बार चाहिए उतनी बार ये प्रिंट हो जाएगा। तो क्या मैं ये करूँ? नहीं, क्योंकि ऐसे तो मान लो मैं कोई चीज़ 200 बार चाहिए तो 200 बार लिखना पड़ जाएगा। तो इसी चीज को ओवरकम करने के आया लूप्स। लूप्स क्या होता है? हम उसमें पर्टिकुलर कंडीशन देखते हैं कि इतना टाइम चले, इतने तक चले, और सेम स्टेटमेंट जो बार बार प्रिंट होने, जैसे इसमें अभी अभी बार बार प्रिंट करना होता है, तो उसे उसके अंदर रख देते हैं, तो वो उतनी बार उस स्टेटमेंट को चलाता है। अभी आपको समझ आ जाएगा। हम जैसे आगे मैं कराऊंगा, आपको एक बड़े अच्छे से एग्जांपल दूंगा। और इससे पहले अगर आपने कंडीशंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप कंडीशंस वाली वीडियो देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अब देखते हैं लूप्स क्या होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली थ्री टाइप के लूप्स होते हैं: व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो पहले हम व्हाइल लूप देखते हैं। व्हाइल लूप क्या है? तो व्हाइल लूप क्या है फ्रेंड्स? जैसे लिखे, आप लिखोगे व्हाइल तो यहाँ आ जाएगा, व्हाइल स्टेटमेंट लिखा हुआ, तो इसको ले लो। ये दिखा रहा है कि पहले एक कीवर्ड होता है व्हाइल और फिर एक कंडीशन होती है। जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये चलता रहेगा। यानी हमने क्या लगाया, कंडीशन को ट्रू करना है चलाने के लिए, तो हम इस लाइन को हमने प्रिंट कराना है, तो इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ से कट कर लो और इसे प्रिंट कर लो। अब हम एक इसमें वेरिएबल लेते हैं कुछ भी, जैसे लेट कर लिया हमने, लेट आई इज इक्वल टू जीरो। आई जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम, आई की वैल्यू जीरो है। हमने कह दिया वाइल आई इज लेस देन 5, और अंदर आके हमने कर दिया आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसलिए क्या होगा, पहली बार देखा कि आई की वैल्यू लेस देन 5 है, तो ट्रू होगा, तो इसके अंदर आएगा, इसे प्रिंट करेगा, इसे भी चला देगा, इसे भी हम प्रिंट ही करा देते हैं ताकि आई की वैल्यू आपको दिखता रहे। हम प्रिंट करा देते हैं इसको, ब्रेक टैग से कंकेटनेट कर रहे हैं आई को ताकि अगली लाइन में आए। सॉरी, अगली लाइन नहीं, हम यहाँ पे इसको देंगे, ब्रेक करेंगे, पहले आई को प्रिंट कराएंगे, पहले एक स्पेस प्रिंट करा लेते हैं और उसको कंकेटनेट करते हैं आई के साथ, ब्रेक करेगा। तो देखिए क्या आता है इसका। जैसे रिफ्रेश करके इसका आउटपुट आने वाला है, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है फ्रेंड्स। तो ये मैंने किया, इसको सेव और कर दिया रिफ्रेश। ये देखो क्या गया, अब है 1, अब है 2, अब है 3, अब है 4, अब है 5। यानी 5 टाइम ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। यानी अब इस स्टेटमेंट के अंदर जो भी रहेगा वो 5 टाइम चलेगा, क्यों? हमने कंडीशन क्या दी कि आई इज लेस देन 5। वाइल भी जब तक आई लेस देन 5 हो तब तक ये चले, इसलिए ये इस तरीके से आ रहा है। आई थिंक यहाँ पर ब्रेक देने की जरूरत नहीं है, अब ये अपने आप ब्रेक उठा रहा है। हेडिंग टैग है, तो हेडिंग टैग के बाद जो भी हम लिखते हैं वो अगले लाइन में ही आता है। तो ये हेडिंग टैग के बाद ये राइट अपने आप अगली लाइन में आ रहा है। तो देखो, अच्छा यहाँ पर एरर आ गई हमारा, ये प्लस का साइन नहीं रहेगा। सेव करते हैं और रिफ्रेश। ये देखो, अब मान लो हमने देखना है कि 5 टाइम नहीं, हमें तो 3 टाइम चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वाइल आई इज लेस देन 3। ये बेसिकली वाइल लूप है कि जब तक हम इसको, वाइल की कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक चलता रहेगा। अगर मान लो पहले ही आई की वैल्यू मैंने 5 कर दी तो ये चलेगा? देखते हैं, गेस करो क्या होगा अभी। ये हमने किया रिफ्रेश और यहाँ पर कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसने देखा, हमने क्या था, वाइल आई इज लेस देन 3। तो वाइल कंडीशन में आया तो आई इज लेस देन 3 था, नहीं ग्रेटर देन 3 था, यानी इसके आगे नहीं चलेगा, तो इसने इसे चलाया ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि ये चला ही नहीं, चला है, लेकिन देखो कहाँ चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, सिर्फ सीधा यहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ दे देता हूँ अभय के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आनंद, और मैंने सेव किया, तो देखो क्या हो रहा है, ये सीधा आनंद को प्रिंट करेगा। यहीं अगर ये आई की वैल्यू यहाँ पे 3 से छोटी होगी, अगर 2 दे देते हैं, तो देखो क्या होता है। एक बार अभय चला, पहली बार आई की वैल्यू 2 थी, 3 से छोटा था तो ये चला, उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई है।
दोबारा आया चेक किया तो 3 नहीं थी, तो ये 3 से छोटा नहीं था क्योंकि 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3, इसलिए नहीं चला और उसके बाद अनंत आया। यहीं अगर यहाँ पे इक्वल टू दे दूँ, तो देखो आपको लग जाएगा पता, लेस देन इक्वल टू कर दिया हमने तो यानी ये अभेद 2 बार प्रिंट होगा देखो। अभेद पहले आया 2 की वैल्यू थी लेस देन 3 थी तो भी चला, फिर वैल्यू यहाँ 3 होगी i की, फिर देखा बाय आई इज़ लेस देन इक्वल टू 3 तो अभी इक्वल टू 3 था तो चला नहीं तो नहीं चला। उसके बाद 4th टाइम में नहीं चला और अनंत प्रिंट हुआ। और यहीं अगर इसकी वैल्यू पहले ही आई 3 से कंडीशन से ज़्यादा हो, सैटिस्फाइड ना कर रहा हो तो ये क्या कर रहा है? सीधा अनंत को प्रिंट कर रहा है। तो बेसिकली ये हमारा व्हाइल लूप है कि हम यहाँ देते हैं कि जब तक कंडीशन ये ट्रू ना हो तब तक ये ब्लॉक चले। इस तरीके से आप अगला हमारा डू व्हाइल है तो उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। और जिनको ये समझ आया वो भी ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं कि हाँ समझ आ गया है। और आपका कोई सजेशन हो तो भी मुझे दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ रोज़ मैं जिन वीडियो लाता रहता हूँ इस तरह की, जहाँ से आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट लिंक पड़ी है, देखिए वहाँ से। प्लेलिस्ट की लिंक भी यहाँ अवेलेबल है। ये प्योर बिगनर्स के लिए है ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।